आदिवासी, जय सरना, जय सिंगोंगा, जय मरंगुरु। मैं हरि उरांव सभी का तहे दिल से नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो का मुख्य कारण है बनाने का सरना धर्म कोड। तो सरना धर्म कोड क्या है और क्यों जरूरी है आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए, वो हमें जानना जरूरी है। तो आदिवासी के लिए सरना धर्म कोड इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए वो जरूरी है। जिस तरह से आदिवासी अपने धर्म और रीति रिवाज को मानते आ रहा है, उसके बचाव के लिए ये सरना धर्म कोड जरूरी है। मैं भारत सरकार और झारखंड सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें हमारा अधिकार देने की कृपा करें। तो मैं बात कर रहा हूं सरना धर्म कोड के बारे में। तो सरना धर्म कोड क्यों जरूरी है आदिवासी के लिए, वो जान लीजिए। जब भी बजट बनता है, भारत सरकार या राज्य सरकार जब भी बजट बनाती है, तो वहाँ के जो जनता जनार्दन है, तो उनके अनुसार ही बजट तैयार होता है। तो पूरे भारत में 4 रिलीजन ज़्यादातर ही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध। तो ये सब के लिए जो फंड आता है, या फिर विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए अगर हम बोल सकते हैं, तो वो फंड भारत सरकार या किसी भी माध्यम से आता है, तो उस आबादी के हिसाब से वो फंड उसको, या कोड के हिसाब से उसको दिया जाता है, और वो अपने डेवलपमेंट के लिए मंदिर में या जो भी उनके कार्यकलाप हैं, पूजा पाठ या जो भी, उसके लिए वो फंड खर्च होती है। इस तरह से होता है। और धर्म कोड इसलिए भी जरूरी है कि इससे कम्युनिकेशन का दायरा बढ़ता है। और आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर हमारे सरना धर्म जो आदिकाल से चला आ रहा है, उसे कैसे सरकार हमें नहीं दिया, और यहाँ के जो कुछ विदेशी धर्म है उन्हें सरना धर्म दे दिया। जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति सरना धर्म से ही हुई। अगर हम उनके पितामह अगर कह लिया जाए सरना धर्म को, हिंदू धर्म या सिख धर्म या ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म, जो इस्लाम धर्म जिसको कहते हैं, या और भी कोई धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब, तो उसकी उत्पत्ति ही सरना धर्म से हुई है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले सृष्टि के सृजन के साथ ही सरना धर्म की उत्पत्ति हुई। हम जड़, जमीन और फल, फूल, वृक्ष, पशु, पक्षी, ये सब की पूजा करते हैं, और उसके साथ ही धर्म, उसके बाद हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई। उसके बाद आप आगे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसको ऋषभ देव ने नींव रखी, और उसे आगे लेकर चले महावीर, भगवान महावीर। और थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उसी काल के मध्य के आसपास ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने नींव रखी और बौद्ध धर्म की स्थापना की। फिर कुछ आगे अगर हम बढ़ते हैं उसके बाद, तो अगर हम देखेंगे ईसाई धर्म का जन्म हुआ, जिसे यीशु मसीह ने नींव रखी बेथलेहम में, और वो धर्म को आगे बढ़ाते चले। और कुछ आगे बढ़ते हैं हम तो देखेंगे कि इस्लाम धर्म, जिसकी नींव सऊदी अरब में, मक्का मदीना में आपके पैगंबर मोहम्मद साहब ने नींव रखी, और उसे आगे बढ़ाते हुए चले। और उनके बाद गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, और उन्हें आगे बढ़ाते चले। और ये जितने भी धर्म की मैंने चर्चा की, उन सारे धर्मों का धर्म कोड है। स्कूल में जाइए, फॉर्म में भी आपको मिलेगा, और कॉलेज में जाइए, या आप वैकेंसी वगैरह भरते हैं, उसमें भी आप ये सारे कॉलम को आप देखेंगे। मगर आदिवासी के लिए कॉलम ही नहीं है। या तो अदर में भरिए, या क्या बोलते हैं, हिंदू में डालिए या ईसाई में डालिए। इस तरह से छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं हम लोग, टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। हमारे अस्तित्व, हमारे बच्चे को ये नहीं मालूम कि हमारा असल धर्म क्या है। तो हमारा असल धर्म है सरना धर्म, और उसकी उत्पत्ति के बाद ही ये सब सारे धर्म की उत्पत्ति हुई है।
या इन सब धर्मों का पिता कहा जाए सरना धर्म को, तो ये गलत नहीं होगा। मगर भारत सरकार और हमारे झारखंड सरकार पता नहीं क्यों आंख मूंद के इस पे आंख मूंदी हुई है और ध्यान नहीं दे रही है। और पता नहीं कब तक जागेगी, और हमें उन्हें जगाना होगा और हमें अपने अधिकार लेना होगा, ताकि हम अपने आदिवासी भाइयों और अपनी रक्षा कर सके जल जमीन जंगल की। तो हमें सरना धर्म कोड तो लेना ही है, साथ में वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और सरकार को ये देना भी होगा। जिस तरह कर्नाटक में नए धर्म कोड का जन्म हुआ, लिंगायत धर्म, तो हमें भी हमारा अधिकार चाहिए। और हम उन भाई और बहनों से अनुरोध करते हैं जो विधायक हैं, खासकर आदिवासी है, आप विधानसभा में जाएं और गुहार लगाएं कि हमें सरना धर्म कोड चाहिए। जिस तरह कर्नाटक में हमें लिंगायत धर्म दिया, उसी तरह हम लोग को भी सरना कोड चाहिए। आप एड़ी चोटी का